Good morning, all of you. How are you? अरे बोल जाया करो छोरा. So yesterday we completed a structure of digestive system, okay, and today we are going to discuss about physiology of digestion, है ना. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो आप हेडिंग लगाइए. ठीक है. तो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वो 2 पार्ट से कंसिस्ट हुआ था. फर्स्ट वन था एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो हमने उनको कंप्लीटली कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. तो आप हेडिंग लगाएंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. ठीक है, लगा ली हेडिंग्स सभी ने, लिखिए. द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, द यूटिलाइजेशन, UTILIZATION, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड have several process, have several अनेक वाला. the utilization of food have several process. तो जो प्रोसेस है उनके नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. फर्स्ट वन है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, 4 है असिमिलेशन एंड 5 है इजेशन. ये 5 प्रोसेस होती हैं भाई. टोटल ये 5 प्रोसेस हैं जिनसे आपके कंप्लीट फूड का यूटिलाइजेशन यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होता है. तो इन प्रोसेस के आप नाम नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए 5 प्रोसेस को. ठीक है, देखिए अपना जो फूड होता है ना, फूड है ना, जब जो अपना फूड होता है उस फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस है वो 5 प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है ना. 5 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट वन, आपको फूड का इंजेशन करना होता है. आई विल टेल यू व्हाट इज इंजेशन, नेक्स्ट पॉइंट है ना. इंजेशन करना होता है. आफ्टर इंजेशन आपका जो फूड है ना उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है ना. और जब उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ना तो आपको उसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है. जब फूड का एब्जॉर्बशन हो जाता है तो उसको आपको असिमिलेट करना होता है. और जब उसका असिमिलेट हो जाता है ना तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है आप उसको इजेशन करते हैं, मतलब बाहर पास आउट करते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में. ठीक है, तो ये 5 आपकी प्रोसेस हैं भाई. 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. अपने फूड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करने में 5 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, है ना. समझ आ गया आपको. फर्स्ट है इंजेशन,
सेकंड होती है डाइजेशन, थर्ड होती है एब्जॉर्प्शन, 4 है असिमिलेशन एंड 5 है इजेशन। ये 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है टोटल फूड के यूटिलाइजेशन में, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट इंजेशन। तो हेडिंग लगाइए आप इंजेशन। इंजेशन हेडिंग्स लगाइए आप। पहली हेडिंग फर्स्ट हेडिंग इंजेशन लिखिए। इंजेशन मीन टेकिंग फूड, इंजेशन मीन टेकिंग फूड into oral cavity. Ingestion mean taking food into oral cavity by the help of hand. By the help of hand. By the help of hand. ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है भाई, इसको आप बोलते हैं इंजेशन। तो क्या है इंजेशन, सुनिए, आई विल टेल यू इंजेशन क्या है। कि जब भी आप अपने फूड को बाय द हेल्प ऑफ हैंड यदि आप अपनी ओरल कैविटी में लेते हैं ना, तो आप इसी प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है ना, यू नो, है ना, इट इज़ वेरी सिंपल। कि भाई जब भी आप अपने फूड को टेक करते हैं, टेकन इनटू, या है ना लेते हैं आप कहाँ, ओरल कैविटी में। अरे अपना फर्स्ट फंक्शन यही तो होता है भाई, फर्स्ट एक्ट क्या होता है अपना, हम जब भी हम भोजन करते हैं ना, तो अपना फर्स्ट वर्क क्या होता है कि अपने हैंड से हम अपने भोजन को टेक करते हैं और उसको ओरल कैविटी में डालते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इंजेशन बोलते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनटू ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे डाइजेशन। सेकंड है डाइजेशन, लिखिए डाइजेशन हेडिंग लगा ली। डाइजेशन सेकंड टॉपिक है ये, डाइजेशन लिखिए। एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन हेल्प, एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन हेल्प कंप्लीट डाइजेशन of food. These are, मतलब ये निम्न है, these are, लिख लिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, these are। तो अब आप ना नंबर ए हेडिंग लगाएंगे, नंबर ए करके, नंबर ए करके हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे डाइजेशन इन वक्कल कैविटी। डाइजेशन इन वक्कल कैविटी, देखिए या आप डाइजेशन इन माउथ भी कह सकते हैं, माउथ भी कह सकते हैं, ठीक है। सुनिए वो ये क्या कहना चाह रहा है कि अब आपकी जो सेकंड प्रोसेस है ना, सेकंड प्रोसेस वो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। कि भाई आपका जो फूड होता है ना, उसका कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है, तो वो कहता है कि अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल के मैनी ऑर्गन्स में अपने फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इसमें ना मोस्टली 3 ऑर्गन्स भाग लेते हैं फूड के डाइजेशन में। मोस्टली एलिमेंट्री कैनाल के 3 ऑर्गन्स का मेन रोल होता है ना। फर्स्ट वन होता है आपके माउथ का, माउथ, सेकंड स्टमक एंड थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फर्स्ट होता है माउथ, सेकंड होता है स्टमक
एंड थर्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो 3 ऑर्गन्स हैं ना एलिमेंट्री कैनाल के, यू नो, माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों ऑर्गन्स में अपने फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। देखिए फूड के डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है कहाँ से, माउथ से, और कंप्लीटली एंड कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस डाइजेशन वाले टॉपिक में ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, तीनों पार्ट जो हैं, इनमें क्रम से आपको उस फूड के डाइजेशन की मैकेनिज्म समझानी है ना, कि कौन से ऑर्गन में फूड का कौन सा कंपोनेंट किस एंजाइम से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, तीनों ऑर्गन्स जो हैं, इनमें अलग अलग एंजाइम होते हैं और अलग अलग कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। तो ये सारा कुछ आज हमें करके वो चलना है भाई। ठीक है, चलिए, तो आपने हेडिंग लगा दी डाइजेशन इन वकल कैविटी, लिखिए इसमें डाइजेशन इन वकल कैविटी में आप लिखिए, नोट कीजिए, इन द ओरल कैविटी, इन द ओरल कैविटी, इन द ओरल कैविटी द मैस्टिकेटेड फूड, द मैस्टिकेटेड फूड gets mixed in the oral cavity, the masticated foods gets gets mixed मतलब मिक्स होता है विद सैलाइवा, मिक्सड विद सैलाइवा। ठीक है, सैलाइवा लिख लिया, सैलाइवा। नेक्स्ट पॉइंट, सैलाइवा कंटेन, सैलाइवा कंटेन टाइलिन, टाइलिन PTAYALINE, पी से पी साइलेंट है इसकी स्पेलिंग में ना। सैलाइवा कंटेन टाइलिन, टाइलिन लिख लिया सभी ने, एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, सैलाइवा कंटेन टाइलिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन जिसमें पी साइलेंट होता है, PTYALIN है ना। चलिए लिख लिए टाइलिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ लाइसोजाइम एंजाइम लिख लिया, एंड कंटिन्यू, एंड सम इलेक्ट्रोलाइट, सम इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। सम इलेक्ट्रोलाइट सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट आयन है एंड क्लोराइड आयन है। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब आप एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिखिए एरो लगा के। स्टार्च, स्टार्च है ना, स्टार्च कन्वर्ट, स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज
एंड डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन DEXTRIN, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन वाई टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम माल्टोज कन्वर्ट इनटू स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन वाई टाइलिन एंजाइम। लिख लिया टाइलिन एंजाइम के बारे में। अब इसका एक इक्वेशन आपको लिखना है नीचे। इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, ये है स्टार्च, ठीक है, यहाँ पर आता है आपका टाइलिन एंजाइम जिसका pH होता है 6.8 एंड ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में, ठीक है। ये इक्वेशन आप बना सकते हैं। ये वकल कैविटी में फूड का डाइजेशन चल रहा है, ठीक है, तो जो सैलाइवा होती है ना उसमें टाइलिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं और सम इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो ये लिख लिया आपने, ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन किसको, स्टार्च को, टाइलिन एंजाइम, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम किल द बैक्टीरिया, लाइसोजाइम एंजाइम किल या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, लाइसोजाइम किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, बाइकार्बोनेट आयन SO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन यानी कि SO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं ना इसको। तो बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज, बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज the acid present in the food, present in the food, present in the food। चलिए, प्रेजेंट इन द फूड लिख लिया। नेक्स्ट, अब आप नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, आफ्टर डाइजेशन ऑफ माउथ, आफ्टर डाइजेशन ऑफ माउथ इट्स फूड कॉल्ड बोलस, बोलस को अंडरलाइन करना, आफ्टर डाइजेशन ऑफ माउथ इट्स फूड कॉल्ड बोलस, बोलस को अंडरलाइन करना भाई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो भाई ये तो आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ। भाई सुनिए, डाइजेशन क्या है कि हम ये पढ़ के चल रहे हैं कि भाई जो अपना डाइजेशन की प्रोसेस है ना वो 5 स्टेप में कंप्लीट जाके होती है। तो उसने फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि आपको भोजन का इंजेक्शन करना होता है। इंजेक्शन मीन्स इनटेक करना है आपको फूड को इनटू ओरल कैविटी में, ठीक है। तो जब आप ओरल कैविटी में फूड को इनटेक कर देते हैं ना
तो आपका जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा, कहाँ से, वकल कैविटी से। तो फर्स्ट वन हमने पढ़ा कि हमारी जो वकल कैविटी होती है या माउथ जो होता है उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी जो हमारा फूड होता है ना वो सैलाइवा के साथ मिक्स होता है, फर्स्ट वन, इसको आप मैस्टिकेट करते हैं, और मैस्टिकेट करते हैं तो ये मिक्स होता है किससे, सैलाइवा से, यू नो वेरी वेल, है ना। सैलाइवा जब आपके फूड में मिक्स हो जाती है ना तो आपके सैलाइवा में दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है टाइलिन एंजाइम एंड एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। आपकी जो सैलाइवा होती है उसमें क्या क्या कंटेनिंग है, एक तो टाइलिन एंजाइम होता है, एक लाइसोजाइम होता है, हाँ ना। यू रिमेंबर टाइलिन ओनली ए एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपके फूड के डाइजेशन में मदद करता है। जो लाइसोजाइम है ना वो फूड के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो बैक्टीरियाओं को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करने वाला एंजाइम कौन सा है भाई, टाइलिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है बोलिए, टाइलिन एंजाइम है, ठीक है। आपको लर्न हो जाएगा ये। चलिए, तो जो टाइलिन एंजाइम है, लाइसोजाइम है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मतलब मिनरल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है ना, वाई कार्बोनेट आयन है, क्लोराइड आयन है, लाइक ETC। अब हम क्या करते हैं कि जो अपना टाइलिन होता है ना, टाइलिन, ये टाइलिन देखिए आपके फूड के मोस्टली 3 कंपोनेंट होते हैं। आपके फूड के 3 कंपोनेंट होते हैं मोस्टली, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन होते हैं ना। तो ये ओनली ऑन आपकी जो माउथ है ना, जो आपकी वकल कैविटी है उसमें ओनली ऑन 1 कंपोनेंट का ही डाइजेशन होता है ना, यू रिमेंबर इट, है ना। केवल 1 कंपोनेंट का ही डाइजेशन होता है जिससे आप बोलते हैं स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, है ना। अदरवाइज प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन आपकी वकल कैविटी में नेवर कहीं होता ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ओनली ऑन किसका डाइजेशन होगा आपकी वकल कैविटी में, स्टार्च का डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ सैलाइवा। क्यों, क्योंकि सैलाइवा कंटेन टाइलिन एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओके नाउ, तो ये जो टाइलिन होता है ना ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च इसका 30% डाइजेस्ट कर देता है इसको, है ना। यदि आप टोटल 100% स्टार्च को मानेंगे ना तो 30% एवं 30% जो स्टार्च होता है ना वो टाइलिन एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे, इसको एक कन्वर्ट कर देता है 2 प्रोडक्ट में, एक माल्टोज में एंड एक डेक्स्ट्रिन में, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम का फंक्शन है, ये क्या करता है टाइलिन आपके लिए कि जो आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट है ना, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है उसका ये एबव 30%, हाउ मच, 30% जो पार्ट है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, किसमें, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में, ये कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है। तो आपकी बकल कैविटी में डाइजेशन हो चुका है, स्टार्च का हुआ है। नेक्स्ट, जो आपको लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना, तो आप जो फूड इनटेक करते हैं, आप जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अपने पूरे होल एनवायरनमेंट में जो है बैक्टीरिया हमेशा ही हर जगह हर प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो ऑलवेज उसमें बैक्टीरिया होना एक नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। अपने जो हैंड से हम भोजन करते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है। तो टोटली जो बैक्टीरिया है ना वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करना स्वाभाविक एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। तो फर्स्ट वन क्या होता है कि आपके फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या माउथ में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन बैक्टीरियाओं को डिस्ट्रॉय करता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। एंड आपके फूड में जो भी एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट होता है या आपकी ओरल कैविटी का जो एसिडिक मीडियम होता है ना, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है कौन, बाइकार्बोनेट, है ना। क्योंकि ये क्या है वीक बेस होता है ना, ये बेस है ना, ये बेस है, क्षारीय होता है, क्षार होता है ये अरे सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट नहीं पढ़ा आपने, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट कौन एक प्रकार का बेस ही तो है। तो ये जो बेस होता है वो एसिड से रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो सैलाइवा में आपके 3 का मेन फंक्शन होता है,
टाइलिन का, लाइसोजाइम का एंड बाइकार्बोनाटाइन का। यू रिमेंबर इट, ठीक है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आप इसको लर्न कीजिए कि आपकी बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। एक बार लर्न कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। लर्न कर लिया क्या भाई? कर लो फटाफट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्लियर है। जो अपना फूड का डाइजेशन होता है ना, सबसे पहले हमने देखा किसमें भाई? वकल कैविटी में। तो वकल कैविटी में आप फूड का डाइजेशन आराम से कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं ना सभी बच्चे? चलिए नाउ तो एक कंप्लीट समझूं मैं आपका, वकल कैविटी में कैसे डाइजेशन होगा भाई? सैलाइवा से होता है, क्योंकि जो सैलाइवा होती है ना उसमें टाइलिन है, लाइसोजाइम है, बाइकार्बोनाटाइन है। टाइलिन क्या करता है? आपके फूड में जो कंपोनेंट है स्टार्च, उसका लगभग 30% को डाइजेस्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में। उसके बाद जो आपका लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया को किल करता है, और जो आपका बाइकार्बोनाटाइन है ना वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो ये हमने बात की थी भाई। चलिए नाउ नेक्स्ट, ये डाइजेशन हो गया आपकी वकल कैविटी में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका फूड है ना सैलाइवा मिक्स होता है या उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है माउथ में, वकल कैविटी में, तो आप उस फूड को एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो नाम होता है बोलस। क्या नाम होता है भाई? बोलस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग बी, डाइजेशन इन स्टमक। लिखिए, हेडिंग लगाइए, डाइजेशन इन स्टमक। लिख लिया? लिखिए, द बोलस
enters the stomach by esophagus and cardiac sphincter. कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, हो गया। ये जो बोलस होता है ना वो एसोफेगस के माध्यम से कहाँ आएगा, आपके स्टमक में आएगा, है ना, कार्डियक स्फिंक्टर को खोलकर। नेक्स्ट पॉइंट, हेयर फूड स्टे 4 to 5 hours 4 to 5 hours इन दिस पीरियड कंटिन्यू। जो आपका फूड है वो यहाँ पे स्टे करता है 4 to 5 hours। इन दिस पीरियड गैस्ट्रिक ग्लैंड, इन दिस पीरियड गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक ज्यूस। इन दिस पीरियड गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक ज्यूस। गैस्ट्रिक ज्यूस नोट डाउन कर लिया, गैस्ट्रिक जूस तक। नेक्स्ट पॉइंट, गैस्ट्रिक ज्यूस कंटेन HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। अंडरलाइन करना है इन चारों को, ठीक है। जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसमें एक कंटेंट होते हैं, कौन कौन, HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना आप चारों को। नाउ नोट डाउन कर लिया। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। लिख लिया। चलिए अब आप हेडिंग लगाएंगे विदाउट उसके, उसी में चलेगा। फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ HCl लिख लिया। फंक्शन ऑफ HCl में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट कन्वर्ट फूड मीडियम एसिडिक इट कन्वर्ट्स फूड मीडियम एसिडिक। एसिडिक मीडियम में बदल देता है उसको, फूड भोजन को ना। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स
एक्टिवेट द inactive enzyme, activate the inactive enzyme like as pepsinogen and prorenin. It's activate the inactive enzyme like as pepsinogen and prorenin. Next point, it digest the solid particles. It digests the solid particles of food. Solid particles of food. ठीक है। नेक्स्ट इट हेल्प्स द लिख लिया, इट हेल्प्स द डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो ये अपने HCl के फंक्शन है 4। ठीक है भाई, फंक्शन हो गए ये। एक तो फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, और अपने सॉलिड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट भी करता है, और उसके अलावा जो है जो अपने बैक्टीरिया होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब ये हो गया। अब इसी में आप एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, नहीं उसको मुझे कल ही कराना पड़ेगा आपको ना, कल मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब सुनिए, आप यहीं तक बात रहने दीजिए, ज़रा ध्यान से सुनिए भाई। आपका फूड का डाइजेशन जब माउथ में हो जाता है ना, तो आप उस फूड को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं बोलिए? बोलस कहते हैं ना, बोलस। तो जब ये बोलस है ना, ये बोलस कहाँ होगा? आपकी फेरिंग्स में होगा। बोलस कहाँ पे होता है बोलिए? फेरिंग्स में होता है। ठीक है, होता है ना फेरिंग्स में। तो बोलस फेरिंग्स से एसोफेगस के माध्यम से कहाँ पे आएगा? स्टमक में आएगा। अब कौन सा स्फिंक्टर हेल्प करता है इसको? कार्डिक स्फिंक्टर गार्ड करता है ना, कार्डिक स्फिंक्टर। तो जो आपका बोलस होता है वो थ्रू द एसोफेगस एंड कार्डिक स्फिंक्टर आपके स्टमक में पहुंचता है, इंटर करता है आपके स्टमक में। तो जैसे ये इंटर करता है ना स्टमक में, ये यहाँ पर स्टे करता है 4 to 5 आवर्स। हाउ मच टाइम? ये ऑथेंटिक डेटा है, आपने 10th क्लास में 2 से 3 आवर्स पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको लर्न करना है 4 to 5 आवर्स ये स्टे करता है अपने स्टमक में। कौन? बोलस। ठीक है, तो ये जब ये स्टे करता है ना, स्टे जब ये करता है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, है ना। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, एक हार्मोन से रेगुलेट होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक टेबल में बनाऊँगा हार्मोन्स की रोल की, है ना। तो एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाता है स्टमक में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्साइट करता है किसके लिए? सीक्रेशन ऑफ
गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, यू हियर अबाउट गैस्ट्रिक जूस इन 10th क्लास, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाकर इसको एक्साइट करता है कि आपको रिलीज करना है गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है ना। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, इसका pH 1.8 होता है ना, बहुत ही एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ HCl, इसका pH है ना गैस्ट्रिक जूस का। अब इस गैस्ट्रिक जूस में ना जो हमारी डिफरेंट सेल थी, अपने स्टमक में पढ़ा था, अपनी डिफरेंट सेल जैसे ऑक्जेंटिक थी, पैराइटल पेप्टिक थी, पढ़ी थी ना, तो वो इसमें क्या करती हैं, वो इसमें HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज को इसमें डाल देती हैं, किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। तो वी से दैट कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना। आई विल टेल यू कि बायोलॉजी के किसी भी वर्ड में यदि बैक साइड में नोजन लगा हुआ हो या फ्रंट साइड में प्रो लगा हुआ हो, तो वे कैसे रूप में होते हैं, अपने इनएक्टिव रूप में होते हैं ना। तो यू सी इट इज़ इनएक्टिव एंड इट इज़ इनएक्टिव, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ठीक है। तो फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl सेल्फ एक एसिड होता है, तो इसका फर्स्ट वन फंक्शन क्या होता है, ये जो अपना फूड होता है ना, फूड, उसके मीडियम को एसिडिक कर देता है, इसका फर्स्ट फंक्शन होता है ना। और सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो ये इनएक्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, इनएक्टिव एंजाइम लाइक एज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ये इनको क्या कर देता है, ये इनको एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिव। कौन कौन करता है इनको एक्टिव, कौन करता है, बोलिए, HCl। हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ HCl की। तो HCl का पहला फंक्शन क्या होता है कि भाई ये अपने फूड के मीडियम को एसिडिक कर देगा, राइट। नेक्स्ट, जो इनएक्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, ये इनको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एक्टिवेट कर देगा। और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे ना, तो ये हमारे फूड का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इनका एक्टिवेट होना बहुत ही आवश्यक है ना। तो इनको एक्टिवेट कौन करता है, HCl। नेक्स्ट, जो अपने फूड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, तो उन सॉलिड पार्टिकल को डिजॉल्व या डाइजेस्ट करता है कौन, HCl। क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो किसी भी चीज़ को डिजॉल्व कर सकता है ना इजीली, उसको ब्रेक डाउन कर सकता है ना इजीली, चाहे कितना भी सॉलिड हो। तो फूड में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है ना, उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है ताकि उसका इजीली डाइजेशन हो जाए आगे चल के, है ना। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कोई भी बैक्टीरिया यदि इसके संपर्क में आता है, इसके टच में आता है ना, ये उसको ही क्या कर देता है, किल आउट कर देता है। तो ये फंक्शन है किसके भाई, HCl के, है ना। तो अपना जो टुडे लेक्चर है वो यहीं पर मैं उसको फिनिश करता हूँ। तो आज आपको केवल यही स्टडी करनी है, लर्न करना है कि आपकी वकल कैविटी में फूड का डाइजेशन कैसे होगा, और स्टमक में डाइजेशन अभी रनिंग में है, कल कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम एक और ड्यूडेनम में डाइजेशन देखेंगे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, चलिए। तो ये आपको नोट्स बना लेने सभी स्टूडेंट्स को भाई, जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी ना, तो आपके नोट्स बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होंगे आगे से, जहाँ तक कहीं कोई बच्चा इस भरोसे में रहे कि भाई सर दोबारा कराएंगे, दोबारा कराने को टाइम नहीं है भाई, क्योंकि लेंथी सिलेबस है। तो जो ऑनलाइन में चल रहा है ना, उससे आगे आपको कराया जाएगा ना। हाँ, नोट्स वोट्स आपको मिल जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, और हालांकि एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। चलिए, तो यहाँ तक सारा आपको लर्न होना चाहिए, है ना। एंड टुमारो वी टॉक अबाउट अगेन स्टमक, डाइजेशन स्टमक एंड डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली ड्यूडेनम, उसके बारे में कल का अपना टॉपिक रहेगा। ओके, बाय।